अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे शीतल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल नहीं मानती। शीतल प्रियदर्शन जी की एकलौती बच्ची थी, जिसे वो बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। शीतल 7 साल की थी, लेकिन उसके पिता उसे अभी केवल 2 साल की समझते थे। प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच आलीशान घर, कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां। पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुबह शीतल सो रही थी। तभी उसकी मम्मी राधिका ने उसे उठाया। शीतल जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी। क्योंकि पापा चले जाते हैं, फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियां उतर ही रही थी, तभी उसने देखा उसके पापा मैनेजर राधेश्याम को डांट रहे थे। राधेश्याम जी, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। राधेश्याम जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। शीतल सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद राधेश्याम जी चले जाते हैं। शीतल अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर प्रियदर्शन जी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, कुछ उदास सी लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? यह सुनकर शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा है। बस आप वो राधेश्याम अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा, बेचारे रो रहे थे। बेटा, तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये सब न हो। प्रियदर्शन जी बातें कर ही रहे थे, तभी राधिका जी ने आकर कहा, चलो, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। शीतल को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में शीतल के पापा चले जाते हैं। शीतल भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर हैं? राधिका जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को राधिका जी ने प्रियदर्शन जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूंगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद शीतल का जन्मदिन था। शीतल ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की काजल भी थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन शीतल के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गए। दोनों बाप बेटी तैयार होकर शीतल के घर पहुंच जाते हैं। शीतल काजल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके माता पिता काजल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्रियदर्शन जी कहते हैं, बेटा, ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है? इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, नहीं तो मैं भी नौकरों से कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ। क्या हुआ पापा, काजल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बेटा, दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बातें सुनकर काजल और उसके पिता वापस चले जाते हैं।
शीतल को यह सब बहुत बुरा लगता है। वह किसी से बात नहीं करती। अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे शीतल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीतल नहीं मानती। वे डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है, लेकिन शीतल दवा भी नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। कविता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। शीतल बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर प्रियदर्शन जी बहुत परेशान हो जाते हैं। राधिका बहुत मुश्किल से शीतल से बात करती है। शीतल उन्हें बस इतना ही कहती है, मम्मी, मैं गरीब होना चाहती हूँ, जिससे किसी गरीब का दिल न दुखा पाऊं। यह सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। प्रियदर्शन जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी, आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। प्रियदर्शन जी उसे छोड़कर स्कूल पहुंच गए। वहां प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वे काजल को लेकर उसके घर गए। प्रियदर्शन जी ने कहा, भाई जी, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। काजल के पिता काजल को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। काजल ने शीतल से कहा, देख, मैं आ गई, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। प्रियदर्शन जी ने कहा, बेटा, अब तो कुछ खा ले। देख, मैंने अपना घमंड छोड़ दिया है। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। तू भी अपनी जिद छोड़ दे। शीतल ने हाँ में सर हिलाया। प्रियदर्शन जी ने काजल के पिता को अपने पास ही में एक घर बनवाकर दे दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता, बस अपने खर्चे लायक रखकर सब दान कर देते थे। बेटी की जिद ने एक पिता को जिंदगी का सबक सिखा दिया। छोटे से गांव में रामू और श्यामू 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों खेत में काम कर रहे हैं। श्यामू, आज फसल का हाल बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बारिश समय पर नहीं हुई और खेत सूख रहे हैं। रामू, चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा मिलकर सह लेंगे। फिर दूसरे दिन वो दोनों सेठ जी के घर गए। सेठ जी, हमारी फसल खराब हो रही है। कुछ उधार मिल जाए तो बीज और खाद ले सकूं। फसल होने पर लौटा दूंगा। रामू, उधार मांगना आसान है पर चुकाना मुश्किल। पहले पिछले कर्ज का हिसाब कर, फिर बात करना। सेठ जी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। रामू को मदद की जरूरत है। आप चाहते तो मदद कर सकते थे। इंसानियत मेरे धंधे में नहीं चलती लड़के। जाओ अपना काम करो। रामू और श्यामू दोनों गांव की दादी से सलाह लेने के लिए उनके पास जाते हैं। दादी, अब तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। सेठ जी ने भी मना कर दिया। बेटा, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। श्यामू तेरे साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। मिलकर मेहनत करो, भगवान देख रहा है। दादी सही कह रही हैं रामू, हिम्मत रख, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। दोनों मिलकर मेहनत करते हैं। श्यामू रामू की मदद करता है। दोनों साथ मिलकर खेतों में पानी डालते हैं, बीज बोते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। धीरे धीरे फसल तैयार होने लगती है। श्यामू, तेरी दोस्ती के बिना यह मुमकिन नहीं था। तूने मेरे लिए जो किया, मैं तेरा कर्जदार रहूंगा। कर्ज की बात मत कर, दोस्ती में कर्ज नहीं होता। तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। रामू अपनी फसल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है और सेठ जी का पुराना कर्ज चुकाता है। रामू, तेरे जैसा ईमानदार और मेहनती किसान मैंने नहीं देखा। माफ करना, मैंने तुझे पहले गलत समझा।
सेठ जी, मेहनत और सच्चे दोस्तों के सहारे सब कुछ मुमकिन है। उसके बाद वो दोनों दोस्त गांव की दादी के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। देखा बेटा, सच्ची दोस्ती कभी हारती नहीं। मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। दादी, आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।